नमस्कार सभी को। आज की मीटिंग का एजेंडा है कि हम लोग 31 मई को, जो सबको पता है, अहिल्याबाई जयंती सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल क्योंकि देश में लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल की जो अहिल्याबाई की जयंती है, हम लोग डिजिटल तरीके से सेलिब्रेट करें। इस सब्जेक्ट पे आपके विचार आप लोग बताइए कि किस तरह से हम अच्छे से अच्छे तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बेस्ट टू बेस्ट तरीका क्या हो सकता है इसको मनाने का। हम पूरे देश को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस पर आपके विचार आप लोग अपने तरीके से विमर्श कीजिए। सबसे पहले मैं धर्मवीर जी को इनवाइट करूंगा कि वो अपने विचार विमर्श करें। धर्मवीर जी। इस मीटिंग में इस मीटिंग में उपस्थित तमाम लोगों को मेरा नमस्कार। जैसे कि केपी होट साहब इन्होंने बतलाया है कि 31 मई को हमको लोक माता अहिल्याबाई की जयंती को डिजिटल तरीके से किस तरह से मनाना चाहिए। मैं ये इस विषय पर ये कहना चाहूंगा कि लोग सारे भारतवर्ष में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो हमको एक गैदरिंग करने के लिए बिल्कुल परमिशन किसी को नहीं है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोग हैशटैग करके पीएमओ को, प्रेसिडेंट्स को और जहां वो रहते हैं कि चीफ मिनिस्टर को, अगर वो तमाम को ये हैशटैग करके उनको लिखेंगे या ट्विटर वगैरह पे ज्यादा से ज्यादा 31 मई को अपनी ट्वीट करेंगे, ये हमारे महापुरुषों के लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि हुई। क्यों कि जो दिखता है वही बिकता है, और जिसकी तादाद जितनी ज्यादा होते हैं, तो जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, अगर बड़े नेता हमारे इन बातों को कंसिडर करेंगे, अगर ज्यादा ट्वीट उनके पास जाएंगे या ज्यादा ईमेल उनके पास जाएंगी, जिससे ज्यादा जाने के बाद जरूर वो अपने वक्तव्य में हमारे महापुरुषों का उल्लेख करेंगे, और यही हमारे महापुरुषों के लिए बहुत बड़ी, हमारे लोगों के लिए श्रद्धांजलि होगी, हमारे महापुरुषों के लिए श्रद्धांजलि होगी। 31 मई को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी कहा है वो मन की बात करेंगे। हम इन ज्यादा से ज्यादा लोग उनको हैशटैग के ये चलाएं, और इससे यह भी पहचान होगी कि हम लोग तादाद में कितने हैं। और जो बड़े बड़े नेता हैं, ज्यादातर लोग हैशटैग करके उनको लिखेंगे, अपनी संख्या बल को भी उन तक पहुंचा सकते हैं। और उनको ये लगता है कि हमारे महापुरुषों के खबर इतने हैं, इतने सारे लोग हैं, तो इससे हमारे महापुरुषों के बारे में भी उन लोगों को, बड़े बड़े नेताओं जो अब तक नेगलेक्ट करते आए हैं, उनको इस बारे में पता चलेगा। तो इससे हमारा दोहरा फायदा होगा, क्योंकि हमारे लोगों का संख्या बल भी बड़े बड़े नेताओं तक पहुंच जाएगा, और हमारे पुरुषों के बारे में भी उन लोगों को पहुंच जाएगा। और अगर बड़े नेता हमारे महापुरुषों के बारे में अगर कोई वक्तव्य देते, तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। मैं यही अपनी बात को विराम देता हूँ। सबको नमस्कार। धन्यवाद धर्मवीर जी, आपके बहुत अच्छे विचार हैं। हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आपने हमें बताया है उस पर हम अमल करें, और अपनी जो सेलिब्रेशन करने वाले हैं माता अहिल्याबाई होलकर जी का, उसको हम देश के कोने कोने तक पहुंचाएं। देश के हर एक नागरिक को पता चले कि हमारे महापुरुष की जयंती 31 मई को मनाई जाती है। अभी तक भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है कि अहिल्याबाई जी कौन थी और उनकी जयंती हम क्यों मनाते हैं। तो हम ये संदेश पूरे भारत के अपने समाज के लोगों को देना चाहेंगे कि हम अहिल्याबाई जयंती को क्यों मनाते हैं। और इस बार जो लॉकडाउन है, इसमें ज्यादा से ज्यादा जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, उनको भी इस बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मौका मिलेगा कि अहिल्याबाई जयंती को मनाएं और बढ़ चढ़ के हिस्सा है इसमें सब लोग हिस्सा लें। मैं अगले गेस्ट को इनवाइट करूंगा, पूरन जी। आप अपने विचार विमर्श कीजिए किस तरह से हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मना सकते हैं और लोगों में उत्साह कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी 31 आने में तकरीबन 5 दिन हैं। तो 5 दिन हम किस तरह से कैंपेनिंग करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जो जयंती में पार्टिसिपेट कर सकें। पूरन जी, अपने विचार हमारे साथ शेयर कीजिए। नमस्कार सभी को। देखिए, लॉकडाउन की पोजीशन पूरे देश में अलग अलग स्टेट्स में इस टाइम मौजूद है, तो गैदरिंग नहीं हो सकती, धर्मवीर सर ने अभी बताया। तो बाकी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा बहुत ही आसानी से सभी संगठन इस जयंती को मना सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर प्रत्येक संगठन या स्टेट वाइज जो भी ग्रुप्स हैं हमारे समाज के,
अगर उसको इसमें मतलब सभी जो है इसको प्रत्येक स्टेट वाइज अगर 31 मई को अगर माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती अगर एक पर्टिकुलर समय पे जैसे इवनिंग में अगर ले लेते हैं हम तो करेंगे तो इसमें एक ऐसा मैसेज जाता है कि अनेकता में एकता। अलग अलग स्टेट्स में एक पर्टिकुलर टाइम में अगर ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर हम जयंती या श्रद्धांजलि अगर माता अहिल्याबाई होलकर जो जयंती है उसमें अहिल्याबाई होलकर जो है उनको श्रद्धांजलि देंगे तो ये बहुत अच्छा मैसेज हमारे यंगस्टर्स के लिए जाएगा और ये बहुत अच्छी चीज है और सबको करनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद पूरन जी आपका। आपके विचार काबिले तारीफ हैं। अब मैं अगले गेस्ट डॉक्टर अंशुमन जी को इनवाइट करूंगा कि वो हमें बताएं कि हम आने वाले टाइम में ऐसा क्या करें कि 31 को जो हम एक फेस्टिवल का जैसा मनाना चाह रहे उसको किस तरह कामयाब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग पूरे उत्साह के साथ अहिल्याबाई जयंती की इस पर्व में हिस्सा लें। अंशुमन जी। बहुत बहुत धन्यवाद केपी सर। सबसे पहले तो मैं इस मंच पर उपस्थित सभी साथियों को, धर्मवीर बघेल साहब, केपी साहब, पूरन साहब, सुनील साहब और जीतू भाई, सभी लोगों को जो है शुक्रिया अदा करता हूं कि एक इस तरह का कार्यक्रम का इन्होंने प्रोग्राम बनाया और एक बहुत बड़ी मुहिम है, बहुत समाज के लिए ऊंची मुहिम है। इससे हम समाज की जागरूकता और एकता के बारे में हम समाज के सामने, देश के सामने अपने आप को रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दौर में जो डिजिटलाइजेशन के दौर में चूंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, हम लोग एक मंच पर एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन हम डिजिटल तरीके से हम लोगों के सामने अपनी बात को, अपने मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी के जयंती के बारे में हम अपनी बात को रख सकते हैं। हमारे यहाँ माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी उस लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं जहां के मंदिर पर जन तक, समाज के बड़ी लीडरशिप तक पहुंचा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद अंशुमन जी आपका। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि जो अहिल्याबाई जी ने बनारस में मंदिर बनवाया है, शिव मंदिर। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि बनारस का जो फेमस शिव मंदिर है किसने बनवाया, लेकिन आपने इस चीज पर थोड़ी बात करके, अगर हम इस चीज को बहुत सारे लोगों को जिस दिन हम जयंती मनाते हैं और ऐसी चीजों को हम अगर शेयर करते हैं तो लोगों में एक मैसेज जाता है। उनकी जो लोग बहुत सारे आइडियल मानते हैं अहिल्याबाई जी को, लेकिन बहुत सारी चीजों को वो नहीं जानते कि उन्होंने क्या क्या किया था। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले अपने गेस्ट सुनील भाई को इनवाइट करता हूं कि वो अपने विचार हम सबके सामने रखें कि आने वाले दिनों में हम किस तरह की तैयारी करें कि हम इस अहिल्या जी का जो जन्मदिन आ रहा है इसको बड़ी धूमधाम से सक्सेसफुली मनाएं। सुनील जी। धन्यवाद सर। यहाँ जितने बैठे हैं सभी लोगों का धन्यवाद सर। मेरी राय तो यही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो जितने बुद्धिजीवी हैं हमारे समाज के, चाहे नेता कह लें चाहे समाज सेवी कह लें, सभी लोगों को आगे आकर एक वीडियो शूट कर एक संदेश समाज को देना चाहिए। और क्योंकि ये जो पर्व है ये हमारे लिए दिवाली दशहरे से कम नहीं है, ईद से कम नहीं है, तो हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है ये 31 मई देवी अहिल्याबाई होलकर जयंती का। तो मेरी तो यही राय होगी कि सभी लोग डिजिटली आए, वीडियो शूट करें, एक संदेश बेहतर से बेहतर संदेश समाज को दें, हमारे नौजवानों को दें, और तरह तरह के संदेश, एकीकरण का संदेश और समाज को किस दिशा में जाना उस तरह का संदेश, और नहीं हो सकते हैं, बस डिजिटली तो यही हो सकता है मेरे हिसाब से। धन्यवाद सर। धन्यवाद सुनील भाई आपका। आपने एक अच्छी बात की कि सब लोग अपना वीडियो शूट करें और एक संदेश रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को
खुद भी ऐसा लगे कि हमें भी कुछ करना चाहिए। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले गेस्ट जीतू बघेल जी को इनवाइट करूंगा कि जीतू जी, आप तो काफी एग्रेसिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो हम कुछ अलग आपसे सुनना चाहेंगे कि आप क्या हमें ऐसा सजेशन दें कि हम आने वाले 5 दिनों में कुछ ऐसा अलग करें कि हम ज्यादा से ज्यादा समाज के लोगों को डिजिटल मीडिया की तरफ आकर्षित करें और इस जयंती को पूरी धूमधाम से सक्सेसफुली मना सकें। जीतू भाई, आपका आवाज म्यूट है, आई थिंक आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा जीतू भाई आपका। जीतू भाई वॉल्यूम नहीं आ रहा। तब अभी तक आ रही है पूर्ण मेरी सर आवाज? को आपको ले लीजिए सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। अच्छा अच्छा। आप सभी को नमस्कार, पहले जय मल्हार। नमस्कार जीतू भाई। मैं 31 मई की अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाने के लिए मैं वैसे लास्ट 1.5 महीने से मैंने प्रोग्राम अपना चालू कर दिया था। मैंने डिजिटल पे मनाने का फैसला तभी कर लिया था बिकॉज मेरे को पता था कि लॉकडाउन काफी लॉन्ग टाइम तक चलेगा, तो फिजिकली हम गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, तो क्यों ना इसको डिजिटल के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचाए, सभी भारतवासियों तक पहुंचाए हम जो है। और भारतवासी ही नहीं, मेरे कई सारे मित्र आउट ऑफ कंट्री भी जुड़े हुए हैं मेरे से। मैं बाहर तक पहुंचाऊंगा डिजिटल के माध्यम से जो है मैं इस जयंती को। और सबसे आज मैंने अनाउंस भी कर दिया है, मैं कई नामचीन हस्तियों के अभी नाम अनाउंस नहीं करूंगा, मैं कई नामचीन हस्तियों के इसमें जो इंटरव्यू लिए हैं मैंने, उन सबसे वीडियो शूट करवाया है मैंने। वीडियो शूट करा के एक छोटा डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसमें मैंने अलिया जी के होलकर परिवार के कामों के बारे में मैंने बताया है सब, कि होलकर परिवार का जो भारत के इतिहास में कितना बड़ा योगदान रहा है। चाहे मल्लाराव होलकर जी हो, चाहे यशवंतराव होलकर जी हो, चाहे मालेराव जी हो, चाहे अहिल्याबाई जी हो, इनका अगर इतिहास सही तरीके से दिखाया जाता जो आज तक लोगों को नहीं पता है, तो इनका इतिहास जो है बताने और सुनने लायक है। भारत के इतिहास में यशवंत राव जी ने जो है मात्र 35 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चले गए थे। 20 साल की उम्र में जो उन्होंने जो है मतलब लड़ाई लड़ना चालू कर दिया था। सबसे बड़ा जो हमें धोखा मिला था जो है भारत के इतिहास में, अगर हम उसको कंटिन्यू उसमें हम सारी चीजें ये बताएंगे कि कहाँ से हमें होलकर परिवार को किससे धोखा मिला। ज्यादातर वो ज्यादा सिंधिया परिवार से मिला था। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को नहीं पता, लेकिन उस वीडियो के माध्यम से मैं कई नामचीन हस्तियां हैं जिसमें डिप्टी सीएम साहब भी हैं, हमारे पार्टी के कई सारे नेता भी हैं जो मुझे पसंद है काफी जो है, और भी प्रोफेसर लोग हैं इसमें, कई स्टाफ मतलब ऑफिसर लोग भी हैं इसमें, क्लास 1 ऑफिसर भी हैं, आईएएस भी हैं इसमें, जो हमारे पीसीएस भी हैं। उन लोगों के मैंने इंटरव्यू रिकॉर्ड किए हैं। और ये जो मैंने अभी जो है सभी लोग सुना। मैं चाहता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल है जीतू बघेल नाम से ही, और मेरा जीतू बघेल नाम से एफबी पेज भी है, उस पर डिटेल मिल जाएगी। और 31 तारीख को आपको जब मैं रिलीज करूंगा तो बाकायदा नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। मैंने शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने फेसबुक पे आज अनाउंस भी किया मैंने, और पहले भी अनाउंस कर दिया था। धर्मवीर जी ने तो पहले ही डाल दिया था उन्होंने अपने पेज पे। और डिजिटल के माध्यम से ही हम लोग अभी एक दूसरे तक पहुंच सकते हैं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट एक ही करूंगा कि इसको हम आपकी आवाज फिर से चलेगी जीतू भाई। हेलो हाँ हेलो बोलिए आप लोग बोलिए। सुन पा रहे हैं जीतू मुझे? तुम ये कान हाँ हाँ, माफी चाहता हूँ, थोड़ा किसी का कॉल आ गया था मैं। तो डिजिटल के माध्यम से मैंने सभी लोगों को बोला है, जितने भी भाई हैं, जितने भी हमारे नामचीन हस्तियां हैं, उनसे मैंने बोला भी है कि मैंने एक चीज वो किया कि
हेलो हेलो। जीतू जी की कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है। अभी सुन पा रहे हैं आप मुझे अभी? हाँ, सुन पा रहे हैं। हाँ, तो मैंने एक हैशटैग भी चालू किया, मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जयंती 295, 295 उनका जन्मदिन है। तो इस तरीके से मैंने एक हैशटैग भी उसमें कल मैं वो डाल दूंगा मैं जो है। और कम से कम एक दीपक जलाकर, चाहे घर में आटे का बनाकर जलाएं, सभी लोग, सभी भारतवासी जो है इस तरह से जयंती को सफल बनाएं और सभी लोग मनाएं, जिससे और मैं अपनी मेरी डॉक्यूमेंट्री में काफी हद तक क्लियर हो जाएगा लोगों को कि उन्होंने क्या क्या काम किए। धन्यवाद जीतू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा इस बारे में। हम लोग हर साल अहिल्याबाई जी की जयंती मनाते हैं और कुछ चीजें कॉमन हैं। हर साल लोग आते हैं, बातें रखते हैं, अहिल्याबाई जी के बारे में थोड़ा बहुत स्पीच देते हैं और फिर चले जाते हैं। ये परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है। लेकिन इस बार मेरे मन में कुछ आइडिया है कि हम लोग कुछ ऐसा करें, सब लोग एक शपथ लें कि हम कोई भी एक चीज जो समाज के लिए हो, समाज के युवाओं के लिए हो, अहिल्याबाई के आदर्शों से जुड़ी हो, उस चीज की शपथ लें कि अगले एक साल तक हम समाज में उस चीज के लिए काम करेंगे। हर आदमी एक चीज की शपथ लेगा तो लाखों करोड़ों लोग हैं समाज के, तो हम लोग शायद बहुत सारे काम कर पाएंगे। तो मेरी एक ही तमन्ना है कि हर आदमी अपनी मर्जी से कोई भी एक काम जो समाज हित में हो, समाज के युवाओं के हित में हो, समाज के हमारी बहनों के हित में हो, भाइयों के हित में हो, बुजुर्गों के हित में हो, एजुकेशन के हित में हो, रोजगार के हित में हो, जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी जरूरी चीजें होती हैं मानव के लिए, वो चीज कोई भी चुन लीजिए आप अपनी मर्जी से और अगले एक साल तक उस चीज पे काम करिए। थोड़ा बहुत आप 100% नहीं कर पाएंगे तो 10%, 20%, 25%, 50%, जितना भी आप रिजल्ट दे सकते हो देने की कोशिश करें। तो मेरा सभी से एक ही कहना है कि हम लोग लोगों को बताएं कि आप लोग कोई भी एक चीज की शपथ लें और अगले साल तक उस पर काम करें। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, दोस्तों के लिए हो सकता है, समाज के युवाओं के लिए हो सकता है, समाज के बच्चों के लिए हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं किसी न किसी चीज से। हमारा समाज उतना समृद्ध नहीं है। समृद्ध बनाने के लिए हमें जरूर शपथ लेनी पड़ेगी। बिना शपथ के हम कोई काम कर नहीं पाएंगे। वरना ये जो लकीर बनाई रखी है हमने, उस लकीर पे चलना, आना, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना। मेरे हिसाब से अब हमें अपने बदलाव की तरफ चलना चाहिए। हमारा जो पुराना ट्रैक है उसको छोड़ देना चाहिए। हमें कुछ रिजल्ट के लिए काम करना चाहिए, कुछ हासिल करने के लिए काम करना चाहिए। वरना हम लोग ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं। तो आज हम अभी से शपथ लेते हैं और मैं कहूंगा कि 31 मई को सब अपनी मर्जी से, दिल से, अपने आप को डेडिकेट बना के दिल से शपथ ले कि मैं ये काम पे अभी से स्टार्ट हो जाऊंगा और अगले साल तक जब सब लोग मिल के फिर से 2021 में हम लोग अहिल्याबाई जी का जन्मदिन मना रहे होंगे, तो मैं आपके सामने एक रिजल्ट लेके आऊंगा कि मैंने 2020 में जो शपथ ली थी, मैंने उस पर इतना काम किया है। तो प्राउडली मैं अपना काम आपको दिखाऊंगा कि मैंने ये अभी तक कर दिया है और फिर 2021 में मैं वापस फिर एक शपथ लूंगा। इस तरह से अगर हम इस चेन को स्टार्ट कर देंगे तो मेरे को नहीं लगता कि समाज हमारा पीछे रह जाएगा। हर साल दिन दुगनी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो मेरी उम्मीद यही है सबसे कि आप थोड़ा सोचिए, समाज के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, अपने आने वाली जनरेशन के बारे में सोचिए। अगर आज आप अपने आप से शपथ नहीं लेते हैं तो फिर आपके बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे कि आपने क्या किया समाज के लिए। धन्यवाद। सर, केपी सर, बहुत धन्यवाद बढ़िया, हाँ जी, धन्यवाद बहुत सर। बढ़िया। मैं सर कुछ दो शब्द मैं समाज से और लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं,
जो भी लोग देख रहे हैं, और मैं चाहता हूं जो नहीं देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वो जरूर बताएं उन लोगों को जो नहीं देख रहे हैं कि भारतवर्ष के प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक जनपद में, हर जनपद के लोग अपने जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र 31 मई को जरूर सौंपें कि हमारे जनपद में मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से एक सड़क, एक पार्क, एक कॉलेज और एक हॉस्पिटल जरूर होना चाहिए, क्योंकि मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी ने इस समाज के लिए, इस देश के लिए बहुत कार्य किए हैं। तो एक उनका, एक हमारा भी प्रशासन का, हमारे देश का, हमारे सरकारों का ये दायित्व बनता है कि उन्हें सम्मानित करें। सेकेंडरी, मैं अपने सभी साथियों से ये गुजारिश करता हूं कि 31 मई की शाम को एक दिया मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से जरूर जलाएं। ये हमारी हृदय से गुजारिश है, आपसे विनम्र निवेदन भी है। इस मैसेज को मैं चाहता हूं कि आप लोग दूर दूर तक पहुंचे। धन्यवाद अंशुमन जी। बहुत बढ़िया। मेरा सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि सभी लोग हमारे इस जो प्रोग्राम हम डिजाइन कर रहे हैं, डिजिटल जन्मदिन अहिल्याबाई जी का जो 31 को मनाने जा रहे हैं हम, तो ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल तरीके से अहिल्याबाई जी का जन्मदिन मनाएं और एक शपथ लें एक अच्छा काम करने के लिए जो समाज के हित में हो। धन्यवाद।